एक बड़ी खबर ब्रिटेन की महारानी से जुड़ी हुई खबर है। बेहद दुखद खबर आ रही है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है। और आपको बता दें, ये आपको खबर हम दिखा रहे हैं। लंबे समय से जो खबरें आ रही हैं कि वो काफी तबीयत उनकी खराब थी, बीमार चल रही थी और उनका इलाज चल रहा था इंग्लैंड में। और क्वीन एलिजाबेथ 2 का खबर आई है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले निधन हुआ है। और खास बात यह है कि उम्र दराज होने के बावजूद भी 2 बार कोरोना को उन्होंने हराया। कोरोना संक्रमित होने के बाद रिकवर करके वो आई, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी और 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ 2 का निधन हुआ है। ये खबर, बड़ी खबर आप फिलहाल देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल हम क्रिकेट को तो रोक ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस दुखद खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास। कुछ तकनीकी कारणों से फिलहाल मैं इस खबर को आगे बढ़ाता हूं। आपको बता दूं कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ 2 के अब से कुछ देर पहले उनका निधन हुआ है। और हालांकि 2 बार कोरोना से संक्रमित हुई थी, कोरोना को हराकर वो उबर कर आई थी। 96 वर्ष की थी क्वीन एलिजाबेथ 2। फिलहाल इस खबर पर और जानकारी के लिए अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी विवेक के पास। तो जैसे कि समीप आपको बता रहे थे, दुखद खबर आ रही है। क्वीन एलिजाबेथ 2 का निधन हो गया है। बता दें आपको, 21 अप्रैल 1926 को जन्मी थी, 96 वर्ष की आयु थी। और आपको बता दें कि बीमार थी, पिछले साल कोविड पॉजिटिव भी आई थी। हालांकि उसके बाद काफ़ी रिकवरी उनकी हो गई थी और काफ़ी एक्टिव भी मानी जाती थी। लेकिन इस बीच खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब इसके बाद उनका इलाज भी किया जा रहा था। डॉक्टरों की बड़ी टीम उनके इलाज में और उनके ख्याल रखने में लगी हुई थी। लेकिन अब जो दुखद खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ 2 का निधन हो गया है। 21 अप्रैल 1926 को उनका जन्म हुआ था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल महारानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर्स लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, इलाज चल रहा था। महारानी के हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर करते हुए उन्हें आराम करने की सख्त सलाह दी थी। महारानी एलिजाबेथ को पिछले साल अक्टूबर से ही स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें चलने में, खड़े होने में परेशानी आ रही थी, दिक्कत महसूस हो रही थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को मंगलवार को ही औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। बकिंघम पैलेस के मुताबिक उनको एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत थी। 21 अप्रैल 1926 को उनका जन्म हुआ और एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। इस तरह से वो दुनिया में दूसरी सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखती हैं। ये एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पर है। नंबर 1 पर सबसे लंबा शासनकाल फ्रांस के राजा लुई 14वें का माना जाता है, जिन्होंने 72 साल तक फ्रांस पर शासन किया था। 1953 से लगातार ब्रिटेन की शासक रही एलिजाबेथ II। महारानी एलिजाबेथ ने अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ा है। इनके 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स, एने, एंड्रयू और राजकुमार एडवर्ड। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर एलिजाबेथ ने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की। एलिजाबेथ ने 196 से 70 के दशक के दौरान से लेकर 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र कर दिया। क्वीन एलिजाबेथ ने 1973 में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में एंट्री दिलाई। 1991 में खाड़ी युद्ध की जीत पर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली पहली अंग्रेजी शासक थी एलिजाबेथ। महारानी को संबोधन में योर मैजेस्टी बोलने का रिवाज था। लेकिन अब क्वीन एलिजाबेथ 2 हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया। 21 अप्रैल 1926 को उनका जन्म हुआ। क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम से वो मशहूर हुई। सबने उनको इन्हीं नाम से जाना।
राजकुमार फिलिप से 1947 में विवाह संपन्न हुआ। 70 सालों तक ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इनका कहा जाता है। महारानी को 1953 में राजगद्दी सौंपी गई। तो सबसे लंबा शासनकाल रहा एलिजाबेथ के नाम, दूसरा सबसे लंबा शासनकाल कहा जा सकता है। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। इस सबसे लंबे शासन का रिकॉर्ड फ्रांस के राजा लुई 14वें के नाम पर है। लुई 14वें ने फ्रांस पर 72 सालों तक राज किया। राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा करने वाली शासक रहीं। एलिजाबेथ की ये ताकत हम आपको बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ के 54 देशों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख रहीं। 96 वर्ष की उम्र थी। 1960 से 70 के दशक के दौरान सबसे ज्यादा देशों को आजाद किया। 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। हर रियासत में एलिजाबेथ की एक अलग उपाधि थी। 96 वर्ष की हो चुकी थी। कल अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर की टीम चिंता जाहिर कर रही थी, लेकिन आज खबर आई कि अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो चुका है। महारानी को योर मैजेस्टी बोलने का रिवाज था। 1973 में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में इन्होंने एंट्री दिलवाई। 1991 में खाड़ी युद्ध की जीत पर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली पहली अंग्रेजी शासक भी बनी, अंग्रेज शासक बनी, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 21 अप्रैल 1926 को एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी का जन्म हुआ और 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से मशहूर हुई। 96 साल की थी। राजकुमार फिलिप से 1947 में इनका विवाह हुआ था। 70 सालों तक ब्रिटेन की राजगद्दी इन्होंने संभाली। दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इनका माना जाता है। महारानी को 1953 में राजगद्दी सौंपी गई थी। और प्रिंस चार्ल्स, एने, एंड्रयू और ये इनके परिवार से आते हैं। एलिजाबेथ के नाम सबसे लंबा शासनकाल रहा और एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। प्रिंस चार्ल्स, एने, एंड्रयू और राजकुमार एडवर्ड इनके परिवार से आते हैं। राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर एलिजाबेथ ने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं भी की। एलिजाबेथ ने 196 से 70 के दशक के दौरान 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी दिलाई। क्वीन एलिजाबेथ ने 1973 में ब्रिटेन को, आपको बताएं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल कराया। तो काफी ज्यादा उपलब्धियां इनके नाम रही और 96 साल की थी। हालांकि कहा जाता है कि 1991 में खाड़ी युद्ध की जीत पर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंची और पहली अंग्रेज शासक भी बनी ऐसा करने वाली। महारानी को संबोधन में योर मैजेस्टी बोलने का रिवाज था। 96 साल की उम्र थी। अचानक तबीयत बिगड़ी थी कल, जिस पर डॉक्टर्स चिंता जाहिर कर रहे थे। और अब खबर आई थोड़ी देर पहले कि उनका निधन हो चुका है। और आपको यह भी बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से इनको जाना जाता था। एलिजाबेथ के नाम दूसरा सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड भी रहा। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। लंबे शासन का पहला रिकॉर्ड फ्रांस के राजा लुई 14वें के नाम पर रहा। महारानी एलिजाबेथ II द्वितीय 21 अप्रैल 1926 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक 96 वर्ष का जीवन और 70 वर्ष का शासनकाल, जो कि दुनिया के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। और इससे ज्यादा शासनकाल फ्रांस के जो राजा थे लुई 14वें, उनका था। उनका शासनकाल 72 सालों का था। लेकिन अपने 96 सालों की उम्र में 70 साल तक महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन पर शासन किया, ब्रिटेन की गद्दी संभाली, ब्रिटेन पर हुकूमत की। और अब उनका निधन हो गया। एक दुखद समाचार बताया जा रहा है कि कल उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसके बाद फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जब इलाज शुरू हुआ, तभी डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। हम आपको फाइल फुटेज भी दिखा रहे हैं जब लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ। हालांकि आज भी उतनी ही लोकप्रियता थी उनकी और काफी एक्टिव मानी जाती थी। और लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के बीच जाना, आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं उनकी लोकप्रियता किस कदर ब्रिटेन के लोगों पर हावी थी। लेकिन अब महारानी एलिजाबेथ II हमारे बीच नहीं है। 96 साल की उम्र थी। कल अचानक तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की थी। उनका खास ख्याल रखा जा रहा था।
लेकिन अब इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब वो हमारे बीच नहीं है। 96 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनका निधन हो चुका है। उपलब्धियां क्या कह रही हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं। एलिजाबेथ के नाम दूसरा सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड रहा। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। लंबे शासन का पहला रिकॉर्ड जो है वो फ्रांस के राजा लुई का है, लुई द 14th, जिन्होंने 72 साल तक शासन किया। और राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करने का रिकॉर्ड भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम रहा, सेकंड के नाम रहा। 1960 से 70 के दशक के दौरान सबसे ज्यादा देशों को आजादी भी दिलवाई। 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी दिलवाई। लेकिन अब वही क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अब हमारे बीच नहीं है। 21 अप्रैल 1926 को जन्म हुआ था और 9 सितंबर 2022 को उन्होंने आखिरी सांस ली। और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 8 फरवरी 1952 को आधिकारिक तौर पर गद्दी पर विराजमान हुई। पिता जॉर्ज 6 की मृत्यु 6 फरवरी 1952 को हो गई थी। 25 साल की उम्र में सिंहासन को विरासत में मिली। और आपको बता दें कि 96 साल की थी जब इनका निधन हुआ। आज से थोड़ी देर पहले अभी से खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है 96 वर्ष की उम्र में। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा है। बता दें आपको कि फ्रांस के लुई द 14th और थाईलैंड के राजा भूमिबोल हैं। लुई को सन किंग कहा जाता है क्योंकि 17वीं शताब्दी में फ्रांस पर उन्होंने शासन किया था और 1643 से 1715 के बीच में 72 वर्षों का शासन था। तो काफी एक्टिव मानी जाती थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव मानी जाती थी एलिजाबेथ। और लोगों के बीच संपर्क करना, उनसे बातचीत करना, लोगों की मुश्किलों को सुनना, काफी लोकप्रिय नेता रही। और आपको यह भी बता दें कि लोगों से जुड़ाव और उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव था। बहुत लोगों से बातचीत करना, लोगों से संपर्क में रहना उनको बड़ा अच्छा लगता था। और आपको ये भी बता दें कि योर मैजेस्टी बोलने का रिवाज था महारानी को संबोधन में। 1973 में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में इन्होंने एंट्री दिलवाई। लेकिन अब द रॉयल फैमिली ने एक ट्वीट भी किया है, द क्वीन डाइड पीसफुली एट बालमोरल दिस आफ्टरनून। The King and the Queen concert will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. ये ट्वीट किया गया है द रॉयल फैमिली के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से। ये जानकारी दी गई है और ये ट्वीट ठीक 11 बजे किया गया है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये ट्वीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि मैं यूके विजिट पे था 2015 और 2018 में, और जो वार्मथ और जो काइंडनेस मुझे दिखी मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। और उन्होंने ये भी आगे भी एक घटना का जिक्र किया है कि जब एक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें गिफ्ट किया था उनके वेडिंग पर। और वो हमेशा याद रखेंगे, प्रधानमंत्री लिखते हैं कि वो हमेशा याद रखेंगे उनका जेस्चर, उनका काइंडनेस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उन्होंने दुख जाहिर किया है। और ये भी लिखा है कि आई हैड मेमोरेबल मीटिंग्स विद हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II ड्यूरिंग माय यूके विजिट 2015 एंड 2018। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार 2015 और 2018 पर यूके विजिट पर गए थे। और आगे वो लिखते हैं कि आई विल नेवर forgot that moment, that kindness, जो and that warmth, यानी कि जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिस तरह से वो मिली थी और जो बातें उन्होंने शेयर की वो मेमोरेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि 2015 और 2018 में ब्रिटेन के दौरे पर हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात यादगार रही थी। आई हैड मेमोरेबल मीटिंग्स विद हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II ड्यूरिंग माई यूके विजिट्स इन 2015 एंड 2018, यानी कि 2015-2018 में 2 बार उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II से मुलाकात की। आगे वो लिखते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट हर वार्मथ एंड काइंडनेस। उनके साथ मुलाकात के वो पल, वो काइंडनेस वो नहीं भूल सकते।
आगे वो लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाया और उस रुमाल के बारे में खास बात यह थी कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को वो रुमाल महात्मा गांधी ने उनकी वेडिंग पर गिफ्ट की थी। और आगे वो लिखते हैं, आई विल ऑलवेज चेरिश दैट जेस्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया के नेताओं से क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का जुड़ाव कितना गहरा था। दुनिया भर के नेताओं से उनकी मुलाकात कितनी वार्मथ रहती थी, किस तरह से वो मिलती थी नेताओं से, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से भी जाहिर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बार की तस्वीर, एक बार 2015 की मुलाकात की वो तस्वीर, एक बार 2018 के मुलाकात की वो तस्वीर। 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के साथ संलग्न की हैं, अटैच की हैं और इन दोनों तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आई हैड मेमोरेबल मीटिंग्स विद हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ड्यूरिंग माई यूके विजिट्स 2015 एंड 2018, यानी कि 2 मुलाकातें हुई थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करते नजर आ रहे हैं। और एक खास पल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाई और उस रुमाल की खास बात यह थी कि वो रुमाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें गिफ्ट की थी उनकी शादी पर। वो रुमाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई और ये खास बात थी उनमें कि जब वो किसी से मिलती थी तो वो बेहद खास मौका होता था, खास पल होता था और उनके मिलने का जो अंदाज होता था, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो वार्मथ और वो काइंडनेस, वो जुड़ाव और वो काइंडनेस जो हमेशा उनको याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महारानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और इससे संबंधित ट्वीट भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया। 96 वर्ष की थी और ये तस्वीरें हम आपको क्वीन एलिजाबेथ के थोड़े दिन पहले की दिखा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि अचानक कल उनकी तबीयत बिगड़ी और कल तबीयत बिगड़ने के बाद से डॉक्टर्स लगातार उनके हेल्थ का सुपरविजन कर रहे थे, उनके हेल्थ को जांच रहे थे, चेक कर रहे थे। महारानी के हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स ने चिंता भी जाहिर की थी और यह भी कहा था कि उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को पिछले साल अक्टूबर से ही लगातार हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें चलने और खड़े होने में परेशानी आ रही थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को मंगलवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। लेकिन उसके बाद एक दुखद खबर जब हमें यह पता चला कि 96 वर्ष की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।